अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के बाद मार्केट से मिठाई ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरी ये वीडियो आप देखिए लास्ट तक और आप ये मज़ेदार से लड्डू घर पर बनाएं, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों के साथ इसको सेल कीजिए। इसको आप मेहमानों को सर्व कीजिए या आपको अगर किसी इवेंट पे बांटना हो तब भी आप ये रेसिपी इजीली फॉलो करके ज़बरदस्त से लड्डू तैयार कर सकते हैं। मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, इसकी सॉफ्टनेस देखें। रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क का यूज़ किया है। ठीक है जी, इसको पैन में ऐड कर देंगे। कोशिश कीजिएगा मोटे तले का पैन हो या फिर नॉन स्टिक पैन हो तो बहुत ठीक रहेगा आपके लड्डू के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर 1 कप मैं यहाँ पर चीनी का ऐड करूँगी। चीनी अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा कम कर लीजिएगा, बट इतने रेशो के साथ आप बनाएंगे एकदम परफेक्ट लड्डू आपके बनकर तैयार होंगे। इसको थोड़ा-सा हमने हिला लेना है क्योंकि हमने ना इसको उबालना है, ना हमने इसको जो है पकाकर रिड्यूस करना है मिल्क को। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि हमने यहाँ पर देसी घी 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इससे होगा ये कि इसके सरफेस पे कोई भी कोकोनट या पाउडर मिल्क जो भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो इसके साथ पैन के साथ चिपकेगा नहीं और बहुत ज़बरदस्त जायका और खुशबू इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, पाउडर मिल्क यहाँ पर ऐड करूँगी 3 कप। ठीक है जी, इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। लम्स वगैरह बिल्कुल निकल जाएंगे, कोई आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने ये पूरी कुकिंग करनी है। 5 मिनट में आपके बेहतरीन लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट वो भी 3 कप ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो ये क्वांटिटी रखी है। आप चाहें तो 2 कप पाउडर मिल्क, 2 कप लिक्विड मिल्क और 2 कप ही कोकोनट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना क्योंकि ये फ़ौरन से लगने लग जाएगी, तो आपने इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इस पॉइंट पर यहाँ पर आपने इसको इतना पकाना है कि ये थिक होकर सरफेस पे आ जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा जी, अच्छे से कुक होने लग गया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने सारी की सारी कुकिंग करनी है। बहुत परफेक्ट लड्डू आज आप सीख कर जाने वाले हैं यहाँ से। ये देखिए अच्छा सा बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इतना लिक्विड हो चुका है, आप ये सोच रहे होंगे इससे लड्डू बनेंगे कैसे, तो जनाब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी अभी इससे लड्डू। वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये देखें अब ये बिल्कुल सिमट कर सरफेस पर आने लगा है हमारा मिक्सचर। इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। ये देखें थिक हो रहा है, बिल्कुल खोए जैसा लग रहा है ये ना। अब ये देखें, ठीक है जी, ये कंडीशन है अभी इसकी। ज़रा सी और देर हमने इसको पकाना है, फिर अब निकाल लेंगे हम इसको। देखें खोए जैसा बन चुका है बिल्कुल। अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। आपने इतना रखना है मिक्सचर गरम कि आपके हाथ ना जलें। हाथ को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा घी से और अपनी पसंद का पोर्शन आप निकालें और लड्डू बना लें। इसके ऊपर एक चीज़ और अप्लाई करना है हमने, वीडियो को देख कर जाइएगा। ये देखें इस तरह से लड्डू बना लें। चाहें तो आप इसके पेड़े बना लें, चाहे तो बर्फ़ी फॉर्म में भी इसको सेटल कर सकते हैं आप। अब ये देखिएगा यहाँ पर मैंने रख दिया है इसको। कोकोनट को मैंने थोड़ा सा बर्तन पर फैला लिया था। ठीक है जी, इसी तरह से सारे के सारे लड्डू तैयार करेंगे। आप चाहें तो छोटा पोर्शन लेके छोटे छोटे से लड्डू बनाएं। ठीक है, आप चाहें तो बड़े साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। ये देखें इसी तरह से सब मैं तैयार कर लूँगी। इससे पहले मैंने सूजी के लड्डू की रेसिपी शेयर की थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आप लोगों की पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें इसी तरह से हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने बड़े साइज़ के लड्डू बनाए हैं तो इसमें से 14 से 15 लड्डू आराम से आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, डेसिकेटेड कोकोनट में इसको मैंने कोट कर लिया है। लड्डू बिल्कुल से तैयार हैं। ठीक है जी,
ये देखिए जी, सारे के सारे लड्डू को हमने किया है डेसिकेटेड कोकोनट के ऊपर कोट। और देखिए इतनी सिंपल मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप सेल कीजिए, कारोबार में यूज़ कीजिए, मेहमानों को सर्व कीजिए, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। मिलती हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अपने इस चैनल का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, इसकी फाइनल लुकिंग देख कर जाइएगा कि जब आप इसको सेल करेंगे तो किस तरह से सील कर कर आप इसको सेल कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए ये है कि सर्दियों में ये लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको एयर टाइट कंटेनर में सेव कीजिएगा। और अगर गर्मियों में आप बना रहे हैं तो आपको फिर रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, वरना आप इसी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए मिलती हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।